नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय। 18वां अध्याय में मोक्ष संन्यास योग है। दोस्तों आइए सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, कुछ कवि विद्वान तो काव्य में कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, पर दूसरे विचारक सभी कर्मों के फल त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य है, और दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान तप जैसे रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इस विषय में त्याग के संबंध में मेरा निश्चय सुनो। हे पुरुष से त्याग 3 सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्याग करने की योग्य नहीं है, वे तो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहीन कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है, और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण जिन जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो वह मरता है और न पाप से बनता है। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल
संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्रकार की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। ज्ञाता, जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञेय, जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, कर्म वाले का नाम कर्ता है, कारण इन साधनों में कर्म किया जाए उसका नाम करण है, तथा क्रिया करने का नाम क्रिया है। ये तीनों प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। ओम। तो श्रीमद्भागवत गीता का 18वां अध्याय हरिओम तत्सत संपूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें दोस्तों। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और धन्यवाद।